रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं अपने तमाम बैच थर्ड के एस्पिरेंट्स को जिन्होंने जो है ना ऑनलाइन लेक्चरर प्रिपरेशन विद सर अमजद फारूक के ग्रुप को ज्वाइन किया है, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर एतमाद किया है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है, मैं थोड़ा सा आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी जो है ना वो शेयर करना चाहता हूं। दरअसल हम जब भी वन पेपर की तरफ जाते हैं, यानी कि लेक्चरर का भी हमारे पास वन पेपर होता है। वन पेपर से मुराद ये है कि ऐसा एग्जाम जो सिर्फ एक 100 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर जो है ना इंक्लूड हो, मुश्तमिल होना चाहिए, और उसके अंदर जो है ना डिफरेंट हमारे पास सेगमेंट्स बने और वहां से फिर हम जो है ना उसको कवर कर सकें। तो ये हमारे पास जितने भी ग्रेड 17 और उससे कम की जितनी भी पोस्ट होती हैं वो ऑलमोस्ट वन पेपर के ऊपर कन्फाइन होती हैं। तो इसमें वन पेपर की अगर हम बात करें, खासतौर पर लेक्चरर की या फिर एसएसटी की या फिर एसएस की, मैं आपको एक बात बताता जाऊं, वो ये कि हमारा जो सबसे ज्यादा जो फेलियर है डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी जो है ना बैड लक नहीं है, वो आपकी लैक ऑफ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि वो क्या चीज है, वो है दरअसल आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो वन पेपर को हमेशा, इवन के वो लेक्चरर के एग्जाम हो, चाहे वो एसएस के हों, चाहे वो किसी भी और वन पेपर के एग्जाम हो, उसको वो हमेशा ऑब्जेक्टिव अप्रोच में लेते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच में लेंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मुराद ये है कि आपने क्या किया, आप बाजार चले गए, वहां से जाकर आपने एक बुक खरीद ली जो कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड है। आप उस एमसीक्यूज बेस्ड जो बुक है उसको जो है ना रीड करना शुरू करते हैं, उसको याद करना शुरू करते हैं। जब आप उसको याद करेंगे तो आपके पास जो नॉलेज होगा वो सतही होगा, वो डीप नॉलेज नहीं होगा। याद रखिएगा कि लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे एसएस का हो, एसएसटी का हो, उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल नहीं चलती। वहां हमेशा हमारे पास जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे पास होती है सब्जेक्टिव अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच क्या चीज है? सब्जेक्टिव अप्रोच ये है कि जब भी आप तैयारी करना शुरू करें, मैं एग्जांपल देता हूं, हम अपने बायोलॉजी के फील्ड से ही बात कर लेते हैं। मैंने आपको जो है ना सेल के ऊपर जो है ना लेक्चर दिया है। अब मैं सेल के आपको ना कुछ एमसीक्यूज शेयर कर देता हूं, आप सिर्फ उसको ही जो है ना क्रैम कर लेते हैं, उसको ही आप याद कर लेते हैं। आपकी तैयारी नहीं हुई, आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई। तैयारी आपकी कब होगी? जब आप क्या करेंगे, हर चीज को होलिस्टिक व्यू में देखेंगे, हर चीज को सब्जेक्टिव देखेंगे। अब सब्जेक्टिव से क्या मुराद है? इवन के व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल, इट मीन्स के हमें सेल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। वी हैव टू लर्न हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल, कि सेल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, सेल से रिलेटेड थ्योरीज क्या कहती हैं। फिर हम सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं, फिर सेल के स्ट्रक्चर से अंदर हमें ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, ऑर्गेनेलीज को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उनके फंक्शन भी देखेंगे और उनका इस्तेमाल भी देखेंगे। अब आप देखें, अगर आपके पास सतही नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपके पास क्या होगा, किसी भी टॉपिक का मुकम्मल नॉलेज होगा, सब्जेक्टिव नॉलेज होगा, आप यकीनन टेस्ट को जो है ना वो जो है ना इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं पिछले बैच के अंदर, उनकी एक ही अप्रोच थी। उनको मैंने जब भी तैयारी शुरू करवाई तो सबसे पहले मैंने उनको मना कर दिया कि आपने ऐसी कोई बुक नहीं लेनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आपको दिए जाएं। तो हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्टिवली हमने चलना है। और मेरे बैच के अंदर सबसे अहम बात यह है कि मैं जो लेक्चर डिलीवर करता हूं तो वेरी नेक्स्ट डे उसका मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। मटेरियल के साथ साथ जो है ना 10 से लेकर 15 एमसीक्यूज उसी टॉपिक से रिलेटेड डेली बेसिस के ऊपर एक टेस्ट जो है ना गूगल शीट के ऊपर कंडक्ट कराया जाता है। और यही जो है ना मेरा सिलसिला प्रिपरेशन का चलता रहता है और इस तरीके से हम अपना सेशन जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। इस सेशन के अंदर एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपका जो फीडबैक है वो बहुत नेसेसरी है। आप कितना हमें फीडबैक देते हैं, आप कितना हमें रेस्पॉन्ड करते हैं। चूंकि आप और मैं जो है ना इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट है, वी आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, आप मुझे रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, टेस्टों के ऊपर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, टाइमली आपका रेस्पॉन्ड जो है ना वो चाहिए।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो है ना जो बायोलॉजी के जो डोमेन्स हैं, लेक्चर ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, एसएस बायोलॉजी, तो उसको हम क्या करेंगे, साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चीज़ों को जो है ना मेरे लेक्चर के बाद आप उसको जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करूं उसमें से भी आप उसको देखें, कुछ चीज़ें आप गूगल भी करें और अपने नोट्स भी साथ साथ क्या करते जाएं, प्रिपेयर करते जाएं। यानी कि चीज़ों को आपने सब्जेक्टिवली लेना है, आपने कभी भी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली नहीं लेना। अगर आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली लेंगे यकीनन आप जो है ना फेलियर की तरफ जाएंगे। होपफुली कि आपको मेरा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसकी जो है ना आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो है ना हम आगे अपने सेशन को जैसे जैसे लेकर जाएंगे तो वैसे हमारी और भी डिस्कशन जो है ना वो साथ साथ जो है ना जारी रहेंगी।